करोगे सर कि इस प्लान पे आपका ओवरव्यू रखें। वेलकम मुकेश सर। धन्यवाद श्याम जी। एक बात आपके मन में रेगुलर जो लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके दिमाग में आती होगी, और कई लोग इस प्रश्न में करते हैं कि भाई मैं अगर एक बार कोई पिन को जंप कर लेता हूं और जंप करने के बाद अगर वो मेरी पिन मेंटेन रहती तो मेरे को पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा सा अगर पूरे इतिहास को आप देखें, चाहे वो शेयर मार्केट को देखें या दुनिया में किसी भी कैपिटल गुड्स की रेट को देखें या किसी कम्योडिटी की रेट को देखें, बेसिकली जब हम ऊपर जाते हैं तो हम अपनी सीमाओं को तय करते हैं कि हम यहां तक जा सकते हैं। जैसे आप गुब्बारे का एक एग्जाम्पल लें, पहली बार आप गुब्बारा फुलाते हैं और पहली बार जब गुब्बारा फुलाते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है, बहुत ताकत लगती है। लेकिन जब एक बार उसकी कैपेसिटी बना देते हैं आप गुब्बारे की, तो दोबारा उस गुब्बारे को फुलाने में, वहां तक फुलाने में ज्यादा आराम से आप फुला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। अब जैसे एक आदमी पहले गोल्ड था और गोल्ड के बाद वो स्टार गोल्ड आता है, तो स्टार गोल्ड पर उसको ज्यादा पॉइंट मिल जाते हैं। अगर वो वापस गोल्ड पर आता है लेकिन वो ज्यादा की कैपेसिटी अपनी टीम को बता देता है कि यहां तक जाना है, और जब आप ऊपर जाते हो तो टीम के आदमी नीचे से ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब आप पिन को मेंटेन रखते हैं तो ये खतरा आपका हमेशा बना रहता है कि बिजनेस कभी भी गिरेगा। लेकिन जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो नीचे वालों को प्रोत्साहित करते हैं आप आगे जाने की। तो आप देखिए कि सेंसेक्स अगर 22,000 तक गया और 22,000 के बाद आपको पता है कि रिलायंस पावर का एक इश्यू हुआ था और सीधा सेंसेक्स 8,000 पर आ गया, तो लोग बाग बड़े परेशान हो गए कि 8,000 पर आ गया। लेकिन 22,000 पर जाकर उसने अपनी सीमाएं बता दी कि मैं वहां तक जा सकता हूं, और उसके बाद देखिए सेंसेक्स 50,000 और 52,000 तक चला गया। और यही आपको समझना है कि जब तक आप खुलकर नहीं गेम खेलेंगे तब तक आपकी टीम कभी भी इस गेम को समझेगी नहीं। जब आप एक बार स्टार गोल्ड पर जाते हैं तो नीचे वालों की भी पिन जंप होती है, और नीचे वाले अपनी पिन को मेंटेन करने के रहते हैं। वो 1 महीने के लिए हो सकता है मेंटेन ना रहो, लेकिन आपने उसकी कैपेसिटी बता दी कि मैं यहां तक जा सकता हूं, और वो निश्चित रूप से ये मौका आपको ले जाएगा। तो एग्जाम्पल, आप ये मत सोचिए कि मेरे को अगले महीने अगर मेंटेन नहीं रहा तो क्या पॉइंट होगा, अरे ये तो एक्स्ट्रा है ना भाई। आप देखिए पूरे प्लान में आप देखें तो जो आपको कमीशन पहले मिल रहा था वो मिल रहा है, जो रॉयल्टी मिल रही थी वो मिल रही है, जो टेक्निकल मिल रहा था वो मिल रहा है, वो तो मिल रहा है। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ बोनस का नाम दिया गया है, और ग्रोथ बोनस किन के लिए? जो कंसिस्टेंट बायर है प्लस जो कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, ये दो काम करने वालों को एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है। अगर मान लो नीचे आप एक पॉइंट नीचे आ जाते हैं तो हो सकता है कि आपको ग्रोथ पॉइंट ना मिले लेकिन आपको कमीशन मिलता है। अगर कैलकुलेशन करें कि 1 महीने आपने मिस किया तो पॉइंट की वैल्यू और कमीशन को आप जोड़ेंगे तो उस 1 पॉइंट से ज्यादा होगी। इसलिए आप इस चीज की चिंता ना करें कि मेरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अपनी टीम की कैपेसिटी को आप बढ़ाएंगे तो आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस को बढ़ाने का एक मजबूत स्तंभ और आधार जो है ना, वो डायमंड क्लब है। और डायमंड क्लब की वजह से कई लोगों की जिंदगियों को मैंने बदलते हुए देखा है। डायमंड क्लब एक ऐसा 5,000 बीवी का फॉर्मूला है जिसमें 2-2,500 बीवी वो अपने घर के रखता है, और 2-2,500 बीवी के प्रोडक्ट को अगर एक साथ घर में लाकर रख देता है तो जो दिखता है वो बिक जाता है, क्योंकि घर में लाकर रखते हो तो आस पड़ोस के लोग आते हैं और वो 2-2,500 के प्रोडक्ट को आप सेल आउट कर देते हैं। तो डायमंड क्लब एक ही नारा है कि आप अपने ग्रुप में कितने डायमंड क्लब तैयार करते हैं, और डायमंड क्लब को बढ़ाने का क्रम आपने चालू कर दिया तो निश्चित रूप से आपकी सारी टेंशन दूर होती है, और आप ग्रोथ का फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप आगे बढ़कर बताएंगे। और एक बार आपने आगे बढ़कर बता दिया ना तो टीम को पता चल जाता है कि मैं बढ़ सकता हूं। तो निश्चित रूप से बिल्कुल भी शंका दिमाग में कोई चैलेंज नहीं रखना चाहिए। इससे आपको कोई कमीशन कम नहीं हो रहा है, इससे आपकी रॉयल्टी और टेक्निकल कम नहीं हो रहा, ग्रोथ का 1 पॉइंट नहीं मिला, लेकिन आपने अपनी टीम को जगा दिया, सबको हिलाकर रख दिया, और वो टीम आगे जाने के लिए तैयार हो जाती है। आप स्थिर रहेंगे तो टीम भी स्थिर रहेगी, और नेटवर्किंग में जब जब भी लोगों को स्थिर रखने की कोशिश करोगे, तीसरे चौथे महीने बिजनेस डाउन होता हुआ नजर आएगा। ये स्थिर रहने का बिजनेस नहीं है, ये बढ़ने का और आगे बढ़ने का बिजनेस है। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, थैंक यू।